दोस्तों, आपने प्लेन को हवा में उड़ते हुए जरूर देखा होगा। बहुत ही सुखद अनुभव होता है जब हम इनको हवा में उड़ते हुए देखते हैं। न जाने कितने इमेजिनेशन सवाल दिमाग में आते हैं। आपने कभी सोचा है कि इतना विशाल काहे जहाज इतने भारी वजन के साथ हवा में कैसे उड़ता होगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में जरूर बने रहें। हवाई जहाज को कैसे उड़ान भरता है, इसे समझने के लिए हमें इसके मैकेनिज्म को समझना होगा। पहले फोर्स को समझना होगा। कोई भी वस्तु तभी बढ़ती है जब उस पर कोई फोर्स या बल लगाया जाता है। और हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए एक नहीं बल्कि 4 तरह के फोर्स की जरूरत पड़ती है। थ्रस्ट, ड्रैग, वेट और लिफ्ट। चलिए इन सभी को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर हवाई जहाज की दोनों पंखों में एक एक इंजन लगे होते हैं। कमर्शियल हवाई जहाजों में टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल होता है। इंजन का काम है थ्रस्ट जनरेट करना। इंजन का काम हवा को खींचकर उसे कंप्रेस करके पीछे की ओर छोड़ने का होता है। जैसे कि हम बलून में हवा भरकर अगर छोड़ देते हैं तो वह ऊपर की ओर भागने लगता है एक अजीब सी साउंड के साथ। जब कंप्रेसर हवा रिलीज होती है तो थ्रस्ट जनरेट होता है जिससे जहाज आगे बढ़ता है। टर्बोफैन इंजन के पास 5 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है फैन। इंजन में सबसे पहले फैन दिखाई देता है। यह फैन टाइटेनियम ब्लेड से बना होता है और यह काफी ताकतवर होता है। यह व्यक्ति लाखों किलो हवा को खींचकर इंजन को भेजता है। यह हवा 2 रास्तों से गुजरती है। एक सीधा इंजन में चली जाती है और दूसरी साइड से निकल जाती है जिसे हम बाईपास एयर कहते हैं। बाईपास एयर से अलग से एक थ्रस्ट पैदा होता है। इसके अलावा बाईपास एयर इंजन को ठंडा भी रखती है। इंजन का दूसरा पार्ट होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है हवा को कंप्रेसर करना, यानी कि हवा के दबाव को, उसके घनत्व को बढ़ा देना, इसकी डेंसिटी को बढ़ा देना। कंप्रेसर के अंदर के ब्लेड्स कंप्रेसर को बढ़ा देना। कंप्रेसर के अंदर की छोटे छोटे ब्लेड होते हैं और हवा को कंप्रेस करते जाते हैं। अब बारी आती है इंजन के तीसरे पार्ट्स की, जिसे हम कंबस्टर कहते हैं। कंप्रेसर के बाद हवा कंबस्टर में जाती है जहां उसको पेट्रोल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अब हवा टरबाइन से जाती है। जब गर्म जल्दी हवा टरबाइन से गुजरती है तो वह टरबाइन को तेजी से घुमाती है जहां टरबाइन और फैन के सॉफ्ट जुड़े होते हैं और तेजी से हवा खींचने लगते हैं। अब बारी आती है इंजन के आखिरी पार्ट, जिसकी इनको मिक्सर या नोजल की भी कहते हैं। इन सिस्टम को कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ से दूसरी फोर्स का काम शुरू होता है। हवाई जहाज पर काम करने वाला दूसरा फोर्स है ड्रैग, जिसे घर्षण भी कहते हैं। आपने न्यूटन का तीसरा लॉ तो पढ़ा ही होगा। हर प्रक्रिया के विपरीत और बाहर प्रतिक्रिया होती है। ईच एंड एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम चलती हुई कार में बैठे होते हैं, अगर हमारा हाथ खिड़की से बाहर निकलता है या हम बाहर निकालते हैं तो हम अपने हाथ पर एक हवा द्वारा लगाया गया घर्षण बल महसूस कर सकते हैं। घर्षण बल पीछे की तरफ हाथ को मिलाता है, लेकिन उसकी कार के शो पोस्ट बहुत ज्यादा होते हैं और हमारे हाथ मौजूद होते हैं। ये हाथ कार को पीछे के साथ आगे बढ़ाता है। हाँ, हम यहाँ पर दबाव महसूस कर सकते हैं। प्लेन में घर्षण बल कम करने के लिए इसे एरोडायनामिक शेप में बनाया जाता है और उड़ने के बाद पहिए अंदर छिप जाते हैं ताकि घर्षण बल कम लगे और थ्रस्ट ज्यादा लगे, से प्लेन आगे बढ़ता रहे। अब हम बात करते हैं वेट की। यह तो हम सभी ही जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर रहने वाला हर वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और इसी वजह से हम सीधे खड़े हो जाते हैं या फिर हो पाते हैं। जब कोई वस्तु पर जाती है तो उसे नीचे की ओर खींचता है। जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वह फौरन वापस नीचे की ओर आ जाती है। इसलिए हम प्लेन को खींचने की कोशिश करता है। यहाँ से लिफ्ट फोर्स का काम शुरू होता है। लिफ्ट फोर्स प्लेन को विंग्स की डिजाइन की तरह ही होती है, तो उससे लिफ्ट फोर्स जनरेट होता है। हवाई जहाज के विंग्स को थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है। इसका कारण यह है कि जब प्लेन का थ्रस्ट इंजन के आगे की ओर खींचता है तब प्लेन पिछली विंग्स की वजह से विंग के ऊपर हवा तेजी से गुजरती है तो विंग्स के नीचे की हवा को धीरे धीरे निकालती है। जब फ्री हवा तेजी से निकलने लगती है तो विंग्स के ऊपर की हवा का दबाव विंग्स के नीचे मौजूद हवा के दबाव से कम हो जाता है। यहीं पर लिफ्ट फोर्स सामने आता है। एयरप्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट करता है या धकेलता है क्योंकि प्लेन का लिफ्ट फोर्स वेट से ज्यादा हो जाता है, इसलिए प्लेन हवा में उड़ जाता है। जबकि जब हवाई जहाज एक सतह पर पहुंच जाता है तो सारे फोर्स एक बराबर
हो जाते हैं। अब हम यह तो क्लियर हो गया है कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है। अब हम यह जान लेते हैं कि हवाई जहाज किस स्पीड्स पर उड़ता है। अब तक हम बात करते हैं भारत में। भारत के मोड ऑफ एरोप्लेन जैसे कि एयरबस A380 लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूजिंग गति से उड़ता है। और वहीं अगर हम बात करें कमर्शियल जेट की, इसकी औसतन गति 885 से 935 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाला प्लेन कौन सा है? दुनिया का सबसे तेज गति से उड़ने वाला प्लेन हमारी SR-71 ब्लैक बर्ड है। इसकी एवरेज स्पीड लगभग 6400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चलिए, हम इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और आप इसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए